बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूँ रुहैल अकबर और मेरे साथ मौजूद हैं अफशान लतीफ़ साहबा। अफशान लतीफ़ साहबा तो अब मेरे ख्याल गली गली मोहल्ले मोहल्ले बच्चा बच्चा सभी जानते हैं इनको। ये कायनात कत्ल केस को लेके चल रही थी और फिर इन पे ही मुकदमात की बारिश हो गई। ये जेल भी गुजार के आए हैं, तो इनसे हम जेल की ज़िंदगी का भी पूछेंगे कि जेल में जो इनका तजर्बा हुआ वो कैसा था। पाकिस्तान, ख़ासकर हमारी पंजाब की जो जेलें हैं वो कैसी हैं, और वहाँ पे जो मुजरम या मुलजिम रखे जाते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है। दूसरा ये जो इनके पास इनके खिलाफ ये जो मुकदमे हुए, इन मुकदमात की वजह क्या बनी थी, और ये काफ़ी पुराने मुकदमे हैं, पिछले साल के मुकदमे हैं और उसमें गिरफ्तारी डाली गई। तो ये सारे इसकी वजह पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अफशा साहब, ये आपके पे पुराने मुकदमे पिछले साल के मतलब 2020 के, तो ये गिरफ्तारी उन्होंने आप क्यों डाली है? ये पर्चे दिए भी गए और खुफिया भी रखे गए, कोई कार्रवाई नहीं की गई पुलिस ने। इन पर्चों का मकसद मुझे डराना धमकाना और मुझे खामोश करवाने के लिए मजबूर करना था कि मैं कायनात कत्ल की पैरवी से बाज आ जाऊं, उनका शाना स्कैंडल पर आवाज उठाने से कायनात बाज किस आ डेट को कत्ल हुई थी, कितना अर्सा हो गया उसको? कायनात 16 दिसंबर 2019 को अपने ससुराल से अगवा हुई और उसके बाद 51 रोज बाद 7 फरवरी 2020 को उसकी डेड बॉडी मैंने जिना अस्पताल के मुद्दा और उसका फिर वो पोस्टमार्टम नहीं हुआ? बिल्कुल जिसमें पोस्टमार्टम वो साबित हुआ कि ये इसको स्टारवेशन और ये भूखा प्यासा कहीं भूखा नुक्तों प्यासा तक रख रख के उसको इसको मारा गया। मारा गया। तो ये सारा फिर वो आप केस लेके चली, तब से लेके अब तक फिर आपके मुकदमा भी बने। आपको मैं देखता रहा हूँ, कभी मार रोड पे, कभी आईजी ऑफिस के बाहर, कभी सेक्रेटेरिएट के बाहर, कभी क्लब चौक में, कभी प्रेस क्लब में, कभी ये हमारे बाहर पंजाब असम्बली के सामने। तो इतना लंबा अरसा हो गया और फिर आप पे ये मुकदमा दर्ज करवा दिए गए, फिर आप जेल चली गई। तो ये मुकदमा जो बने इन 1 साल पुराने और 1 साल बाद आपकी गिरफ्तारी डाली गई, क्यों? ये मुकदमात इनकी बदनीयती को जाहिर करता है। जो तब्दीली सरकार ने दावे किए थे कि नया पाकिस्तान बना रहे हैं, ये इनके इन दावों को साबित करता है कि इन्होंने 2 पाकिस्तान बना रखे हैं। झूठे पर्चे देना, झूठे मुकदमात बनाना, फिर मुझे जेल भेज देना, मुझे दिन दहाड़े सड़क पर अगवा करवाना पुलिस के जरिए, ताकि मैं उन यतीम बच्चों के जिनसी कारोबार पर खामोश हो जाऊं। मुझे 2 साल हो गए इस पूरे मामले पर लड़ते हुए। मैं आए रोज सड़कों पर रहती हूँ, मैं आए रोज एहतजाज करती हूँ कि उन यतीम बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए, इन सरकारी फलाही इदारों में रहने वाले बच्चों को महफूज बनाया जाए। ऐसे झूठे मुकदमों का मकसद मुझे सिर्फ खामोश करवाना है, मुझे जेल की सलाहों के पीछे डाल देना है, ताकि अफशान लतीफ़ की आवाज़ को खामोश करवा दिया जाए। ये आईजी ऑफिस के बाहर एक डीएसपी में एक थप्पड़ मारा था आपने, वो उसकी वजह क्या बनी थी, वो क्यों मारा? ये मामला अप्रैल 2021 से चल रहा है। उसके लिए एफआईआर होगी जी, उस पर भी मेरे खिलाफ एफआईआर दी गई। मुझ पर ही तशद्दुद करवाया गया एक प्राइवेट आदमी के जरिए और डीएसपी के जरिए, जिससे मुझे आकर गालियां निकाली। मेरा पूरा मन एहतजाज हो रहा था, पुलिस सिक्योरिटी में था और मैं जानिया हर एहतजाज करती हूँ। इस शख्स ने, डीएसपी ने आते सारी मुझे मारना शुरू कर दिया, धक्के देना शुरू कर दिए। अब तो वीडियो भी वायरल हो चुकी है जिसमें ये शख्स आकर डीएसपी मुझे मार रहा है, गालियां निकाल रहा है। पुलिस मेरी कोई कार्रवाई नहीं करती। एक नायब कैसेट की झूठी एफआईआर एक सुपरिटेंडेंट पर कर दी जाती है, एक एमएसओ की झूठी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, एक डीएसपी की एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। काशाना स्कैंडल में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती। ना तो कायनात के कत्ल की आज तक कोई एफआईआर दर्ज हो सकी। मुझ पर जानलेवा हमले करवाए गए, मेरे घर को आग लगाएगी, ना उस पर कोई एफआईआर दर्ज की गई। अच्छा, वो जो आपके घर पे आग लगी, मैं भी गया था उस वक्त, तो वो बड़ी जबरदस्त आग लगी हुई थी और मुझे लगता है केमिकल के जरिए वो आग लगी है, और वो बच्चा भी आप पे इन्होंने दे दिया कि वो आग भी आपने लगाई। मैंने पुलिस को दरख्वास्त दी, आईजी पंजाब पुलिस को दरख्वास्त दी कि मेरे घर में आग लगाने की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना कोई पर्चा दर्ज कर रही है, तो कोई कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। मुझे मेरे बच्चों समेत शोहर समेत जिंदा जलाने की कोशिश की गई है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं 1 साल बाद अप्रैल 2021 में सेशन कोर्ट में गई दराजे मुकदमा के लिए, तो पुलिस ने मेरे खिलाफ ही झूठी एफआईआर कोर्ट में पेश कर दी कि 1 साल पहले मेरे और मेरे शोहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी अपने ही घर को जलाने की। मेरे ही घर को जलाया गया, मुझे ही मारने की कोशिश की गई और झूठा पर्चा भी मुझ पर दे दिया गया, जिस पर मसूद अहमद वड़ाई साहब ने, टीचर सेशन जज साहब ने ऑर्डर्स दिए क्रॉस वर्शन के कि मेरी दरख्वास्त को भी शामिल तशवीश किया जाए और पर्चे के अहकाम दिए। ये मुझ पर इंतकामी कार्रवाइयों का हमला का ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ जो की गई आप पे, तो
इसकी वजह कायनात कत्ल केस का वो इशू था जो आप लेके चली हैं, कायनात कत्ल जिसमें केस आपने जी जो वज़रा हैं उनको नामजद किया हुआ है, तो उन पे कार्रवाई नहीं हुई और उल्टा आपको जेल भिजवा दिया। अच्छा ये उन पे वो तो खैर वज़रा हैं, वज़रा जो है होते हैं वो हाकिम आला होते हैं, उन पे मुकदमा दर्ज नहीं होते इस दौर में, ना पिछले दौर में होते रहे। तो ये जो है सारी सूरत हाल, अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो क्या है? क्रॉस वर्जन अदालत ने तो ऑर्डर कर दिए थे पर्चे को। क्रॉस वर्जन के ऑर्डर्स हुए, पर्चे के ऑर्डर्स हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलजार के खिलाफ, वज़ीर कानून राजा बिशारत अजमल चीमा के खिलाफ। उसके बाद ही मुझ पर जानलेवा हमलों का सिलसिला फिर शुरू करवाया गया और मुझे जेल में डाल दिया गया। मुझे मुद्दई होते हुए जेल में डाला गया एक झूठी और बेबुनियाद FIR पर। ना मेरे घर का कोई फराजी करवाया गया, ना कोई और कार्रवाई की गई। सिर्फ इस पर्चे के अहकामात पर जो क्रॉस वर्जन के हुए मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। मुझे और मेरे शोहर को जेल में 14 दिन के लिए कैद रखा गया, जहां पर अदालती अहकामात के बाद हमें रहाई नसीब हुई वहां पर। और ये सिर्फ अब सिलसिला रुकेगा नहीं, अब मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। अच्छा, आपको जिस केस में पकड़ा गया उसमें तो आपकी बेल हो गई थी? जी, उसमें बेल हुई मुझे। इसके ये सिर्फ एक झूठा पर्चा नहीं है, 4 पर्चे मुझ पर दिए गए, जिसके ऊपर मुझे 2 पर्चों में मेरी जमानत कंफर्म की गई उसमें, और एक पर्चे में पहले मेरी कंफर्म हो चुकी है जमानत। ठीक है, तो जेल में आप 14 दिन रही, कौन सी जेल थी, डिस्ट्रिक्ट जेल या सेंट्रल जेल? कोट लखपत जेल, सेंट्रल जेल। कोट लखपत जेल। तो वहाँ के क्या हालात थे? वहाँ के जो वैसे पहले कहते थे कि जेलें जो होती हैं वो जराइम की यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, वहाँ पे लोग जो जराइम में मुलव्वस नहीं होते वो भी जाके जराइम सीख के बच्चा बाहर निकलते हैं तो बड़े कारीगर हो जाते हैं। तो वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ के जेल के अंदर की क्या सूरत हाल है, कैदियों और जो हवालाती हैं उनके साथ जेल हुकाम का रवैया कैसा है? 14 दिन तक मुझे काल कोठरी में रखा गया, डेथ सेल में रखा गया, चक्की में रखा गया मुझे। डेथ सेल में क्यों आपको रखा गया? वहाँ आपके इतने ये जो दफात थी उसके मुताबिक आपको रखा जा सकता था। इन दफात पर तो मुझे जेल में भेजा ही नहीं गया, मुझे तो भेजा गया कशाना की शतीब बच्चियों की जिनसे दर्दगी पर आवाज़ उठाने के जुर्म में, कायनात के कत्ल पे आवाज़ उठाने के जुर्म में। हुकूमत डरती है कि एक हती औरत से, इसलिए मुझे जेल की काल कोठरी में रखा गया। मुझे वहाँ पर डराया धमकाया गया, मेरी चक्की की लाइट बंद कर दी जाती थी। वहाँ पर कोई जुल्म ऐसा नहीं है जिस हुकूमत ने मेरे खिलाफ नहीं किया। मुझे जेल में जहाँ पे आपको रखा जाता था वहाँ पे लाइट नहीं थी, लाइट बंद कर दी जाती थी। वहां पर मुझे काल कोठरी में कैद रखा गया, सजाए मौत के कैदियों की डेथ सेल में मुझे रखा गया। वहां पर मेरा ऐसा क्या जुर्म था? मुझे तो ना हक जेल में भेजा गया मुझे शोहर के साथ, ताकि मैं खामोश हो जाऊं पूरे मामले पर। जेल में जहां तक सलूक दूसरे कैदियों के साथ है, वहां पर जो कहा जाता है कि नफरत जुर्म मुजरिम से नहीं जुर्म से है, नफरत मुजरिम से ही की जाती है। वो तो बेचारियां बहुत बुरे हालात में वहाँ पर रहती हैं, उनको मारा पीटा जाता है वहाँ पर जेल के अंदर। जी बिल्कुल, वहाँ पर जो है वो तो सजा याफ्ता है, उनको तो जेल का काम जो है वो हाथ तक नहीं लगा सकते। और तो कुछ लेडी कांस्टेबल है वो उन पर हाथ उठाती है, उनको मारा पीटा जाता है वहाँ पर। अच्छा, तो ये जेल के बड़े बुरे हालात हैं इस वक्त। हमारी जो लाहौर की खासकर जेल है, सेंट्रल जेल लाहौर है, वहाँ पे अगर मारा पीटा जाता है, खवातीन को तशद्दुद किया जाता है, तो यहाँ पे शहर इक़्तिदार है, वज़ीर आला है, CA है, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी है, ये जेल खाना जाता है, इसके अलावा सारे अहदेदार हैं यहाँ पे। तो उसके बावजूद अगर ये सूरत हाल, तो बाकी जो हमारा जनूबी पंजाब है या सेंट्रल पंजाब या दूसरा हमारे बैकवर्ड इलाके हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो अब ये कायनात कत्ल केस को आप लेके चली हुई है, इतना अफवाह हो गया, तो अभी इसमें पेशरफ्त क्या है सिवाय आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होगी? कायनात की 1.5 साल से कोई FIR दर्ज नहीं की जा रही। इसी लेके वज़ीर कानून राजा बिशारत इसके कत्ल में मुलविस है, और पुलिस ने तो वज़ीर कानून राजा बिशारत को अपना खुदा मान लिया है। इसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब ये मामला अदालतों तक जा पहुँचे हैं। मुझे अदालतों से उम्मीद है कि इस लड़की को इंसाफ दिया जाएगा। कशाना स्कैंडल पर अदालतें अपना अहम किरदार अदा करेगी, और इसके साथ ही रियासती अदारे फ़ौज पाकिस्तान से मेरी फिर एक बार अपील है कि इस इंतहाई संगीन और अहम मामले पर अस्ट्रिक नोटिस दिया जाए, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इसमें मुलव्विस सरकारी अफसरान और हुकूमती गुजरा को पकड़ा जाए, इनसे तहकीकात की जाए जो कशाना की शदीद बच्चियों के जिनसी कारोबार में मुलव्विस है। इससे पहले कि ये मुझे कत्ल करवा दे, मुझे खामोश करवा दिया जाए और ये पूरा मामला अंडर द कारपेट हो जाए। सही से आपने तो अपने कत्ल के बारे में बड़े पहले बता दिया कि मुझे कत्ल किया गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
मैंने अपनी वसीयत ही तैयार कर रखी है। मैंने जनवरी 2020 में अपनी वसीयत तैयार कर रखी है कि अगर मुझे और मेरे शोहर को मार दिया जाए तो यही पंजाब हुकूमत के गुस्सा जो कशाना स्कैंडल में मुलविस है वो मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे और मेरे बच्चों को अफवाज पाकिस्तान और अदलिया की तहवील में दिया जाए। सही जी, बिल्कुल दोस्तों, सुना आपने अफशान लतीफ़ के ये ताज़ा तरीन जज्बात थे। तो उम्मीद है कि इस पे जो हमारे आला इदारे हैं, फौज और बाकी जो हमारी एजेंसियाँ हैं वो इस पे काम कर रही होंगी, क्योंकि हमारे इदारे कभी सोए नहीं हैं, जागते रहते हैं। तो इस अफशान लतीफ़ के केस पे भी उनकी नज़र होगी, कायनात केस पे भी उनकी नज़र होगी। तो उम्मीद है वो बेहतरी का फैसला जल्द होगा। उम्मीद है ऐसा ही होगा। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।